देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र व DKU न्यूज़ 24 की तरफ से समस्त देशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से हर इतवार को किसी न किसी ऐसे शख्स से मिलाते हैं कि जो अपने जीवन में ऐसा कार्य कर जाता है कि जिसे हम भुला नहीं पाते हैं। ऐसे ही आज मैं मिलाने जा रहा हूं 34वीं बटालियन PSC के कमांडेंट डॉक्टर राजू नारायण मिश्र जी से, जो कि 2010 के IPS अधिकारी हैं। वे इससे पहले STF लखनऊ में भी कार्यरत रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनके अंदर खासियत ये रही है कि जब ये फैजाबाद में, जो कि आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वह दिन आज भी लोगों के मन में इनको याद करके लोग याद करते हैं कि वर्ष 2005 5 जुलाई की बात है, सुबह 9 बजे थे कि तभी पता चला इनको कि आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि परिसर पे आक्रमण कर दिया है। उस समय इनके गनर अपने कार्बाइन को घर पे रखे रहते थे और साइकिल से खुद जाते थे। तब इन्होंने खुद कार्बाइन लेकर एक सेना नायक के रूप में अयोध्या पहुंचे और मोर्चा खुद संभाल लिया और उन 5 आतंकवादियों को देखते ही देखते नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके चलते इनके इस वीरता को देखते हुए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी खासियत ये भी रही कि इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति सम्मान से ही नहीं सम्मानित किया गया, बल्कि इनके इस सीने पर एक अशोक स्तंभ के साथ ही साथ कई, चाहे राज्य सम्मान से सम्मानित हो, चाहे और सम्मान से सम्मानित हो, अभी जल्द ही इनको राज्यपाल द्वारा प्लेटिनम राज्यपाल प्रशंसा चिन्ह से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले रूबरू कराता हूं 34वीं बटालियन PSC वाराणसी के कमांडेंट डॉक्टर राजू नारायण मिश्रा जी से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो सर ये बताइए कि आप किस बैच के अधिकारी हैं और अभी तक IPS के रूप में कहाँ बतौर SP के रूप में रहे हैं? जी धन्यवाद। और DKU चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं 2010 बैच का IPS अधिकारी हूँ और वर्तमान में कमांडेंट के रूप में 34वीं वाहिनी वाराणसी में योगदान दे रहा हूँ। इससे पूर्व मैं SP कुशीनगर के रूप में और SSP STF लखनऊ के रूप में योगदान दे चुका हूँ। और मैं इससे पूर्व और मेरी विभिन्न जो नियुक्तियाँ स्टेट सर्विसेज में रही हैं, जिसमें कि मैं पहले वाराणसी के बाद अयोध्या के बाद बरेली और मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में SP ट्रैफिक के रूप में, SP पावर कॉरपोरेशन के रूप में, SP STF के रूप में, SP ATS के रूप में अपना योगदान दे चुका हूँ। जी सर, आप जो है इधर बहुत से अच्छे काम किए, चाहे वो माघ मेला में जो है आपके कार्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तरीके से इस वर्ष भी माघ मेला स्नान का प्रभारी बनाया। वहीं दूसरी तरफ आप कोविड काल में, उस समय जब कोरोना में काफ़ी लोग करहा रहे थे, जूझ रहे थे, तब आपने यहाँ पे एज ए कमांडेंट के रूप में थे, सेना नायक के रूप में थे, तब उस समय आपने यहाँ पर क्या किया सर? जी, जब कोविड की पूरे विश्व में पहली लहर चल रही थी और मैंने यहाँ पर जुलाई में अपना योगदान देने के लिए इसमें कार्यभार ग्रहण किया था। मेरे आने के 10 दिन बाद ही एक ऐसी घटना हुई कि जो हमारा एक जवान था, उसने जाके BHU में टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद चूँकि आप सभी जानते हैं कि PSC में जो सारे जवान ग्रुप में बैरकों में रहते हैं, साथ रहते हैं, कॉमन मेस में खाना खाते हैं, कॉमन मेस में टॉयलेट्स जाते हैं, तो संक्रमण का खतरा बहुत अधिक था। और उसको देखते हुए जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के लिए मैंने CMO के माध्यम से अपनी बटालियन में ही कैंप ऑर्गेनाइज कराए, तो पाया कि एक बड़ी संख्या में लोग कोविड संक्रमित थे और लगभग 46 लोग, 30 उसमें हमारे जवान थे, 16 उनके परिवारीजन थे, 46 लोग जो है वो आइडेंटिफाई होकर हमारे परेड ग्राउंड में बैठे हुए थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन 46 लोगों को एट ए टाइम कैसे हम हॉस्पिटल्स में एडमिट कराएं।
यद्यपि उस वक्त होम आइसोलेशन जो है वो परमिसेबल नहीं था, इसलिए हम उनको घर भी नहीं भेज सकते थे और ये उचित भी नहीं था कि वो चूँकि यहाँ पर उनके घर नहीं थे, वो तो यहाँ पर पोस्टेड थे, अपना योगदान दे रहे थे ऐसे संक्रमित कर्मी, तो उनको घर भेजना भी एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे वाहन से भेजें, जिससे कि जिस वाहन से भेजें उनके ड्राइवर संक्रमित ना हो, वहाँ पर जाने पर उनके घर वाले संक्रमित ना हो। तो उसी को देखते हुए हमारा हॉस्पिटल जो बटालियन में एक OPD संचालित होती है, उस OPD को हम लोगों ने रातों रात एक L1 हॉस्पिटल में विकसित किया। उस हॉस्पिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी में बेड हम लोगों ने डाले, वहाँ पर मेडिसिन के अरेंजमेंट किए, इमीडिएटली पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज किए, मेडिसिन अरेंज की और उन सारे जो हमारे जवान थे उनको हम लोगों ने अपने बटालियन की OPD कन्वर्टेड L1 हॉस्पिटल में हम लोगों ने रखा। एम्बुलेंस हमारे पास थी, उसकी व्यवस्था रखी, अगर कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ती है कि उसको और अधिक गंभीर स्थिति होती है जो कि हम यहाँ नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अंबुज गुप्ता है, उनकी हम लोगों ने मदद ली, उन्होंने बहुत योगदान दिया और एक पूरी हम लोगों ने एक सिस्टम इवॉल्व किया कि कैसे उनको फूड सर्व होगा, कैसे वेस्ट डिस्पोजल करेंगे, कैसे अब चूँकि वो हॉस्पिटल था केवल एक ही वहाँ पर टॉयलेट्स था, कैसे हम लोगों ने उस बिल्डिंग के साथ अटैच टॉयलेट्स बनाए, वाटर टैंक्स उसमें ऊपर हम लोगों ने ऐड ऑन किए, उन सारी चीज़ों को माइक्रो लेवल पे करके उन सभी जवानों को ट्रीटमेंट दिया। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात ये रही कि हमारे सारे के सारे 46 संक्रमित लोग हमारे बटालियन में ही स्वस्थ हुए और उसके बाद अपना उन्होंने जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए उन्होंने रेस्ट करने के बाद अपनी ड्यूटियों को ज्वाइन किया। जैसा कि आपने बताया कि बटालियन जबकि एक बहुत छोटा था, लेकिन इससे कई गुना करोड़ों की भीड़ प्रयाग माघ मेले में आती है और अब की साल से मीन्स 2022 से पहले 2021 में सेकेंड वेव चल रहा था, वहाँ पे करोड़ों के संख्या में स्नानार्थियों ने वहाँ पे आके श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो उस समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वहाँ पे जो माघ मेले को सकुशल संपन्न कराना और सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए थी कोविड काल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना हो। तो इसके लिए आप वहाँ पे क्या क्या सावधानियां बरता सर? जी, इसी में मैं पहले वाले प्रसंग में एक चीज़ और जोड़ूंगा कि इस प्रकार जो हमारा जो पहला जो फर्स्ट वेव में हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल के रूप में इसको डेवलप किया था, वो एक मॉडल बना और वो उत्तर प्रदेश पुलिस का वो पहला हमारी बटालियन थी जो कि जहाँ पर हम लोगों ने किसी भी L1 हॉस्पिटल को स्वयं संचालित किया था। उसके बाद फिर जो है वो गाइडलाइंस आई और सारी बटालियंस में और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस प्रकार के हॉस्पिटल्स विकसित किए गए। जहाँ तक माघ मेले का प्रश्न है तो माघ मेला मुझे मैं सौभाग्यशाली कहूँगा कि मुझे 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तो में ये जिम्मेदारी दी गई की ओर से जिम्मेदारी दी गई कि मैं वहाँ पर उन चीज़ों को देखूँ। और मैं पिछली बार जब ये माघ मेला था तब फर्स्ट वेव थी, इस बार जब माघ मेला चल रहा था तब सेकेंड वेव का प्रकोप था। निश्चित तौर पे एक चैलेंज था जहाँ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, वहाँ पर कोविड संक्रमण ना फैले इसके लिए हम लोगों ने एक वृहद एक स्ट्रेटजी तैयार की थी। और उस स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे बड़ा उसमें ये चैलेंज था कि भाई जो स्नानार्थी आए वो सुगमता से अपने स्नान घाटों पे जाएं, स्नान करें, कोविड संक्रमित ना हो और मेले की वजह से कोविड संक्रमण ना फैले। उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित की गई थी, उसका अनुपालन हम लोगों के द्वारा कराया गया। एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने भी बनाई थी, एक प्लान बनाया था जिसमें ये किया गया था कि जो घाट है, स्नान घाट है, उनका विस्तार किया गया। विस्तार का मतलब है कि डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर 5 किलोमीटर के घाट है उसको हम लोगों ने बढ़ा के 6 किलोमीटर कर दिया तो स्नान घाट में लोगों को सुगमता से नहा पाएंगे, समय कम लगेगा और भीड़ का प्रेशर कम होगा, इस घनत्व कम हो जाएगा प्रति स्नानार्थी। तो स्नान घाटों का विस्तार पहली बात हो गई। उसके बाद जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना कि भाई जब मेले में आए तो मास्क धारण करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन चूंकि क्राउड इतना होता है सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा चैलेंज था। बहुत बार हम लोग जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक करते रहे। कुछ दर्शनार्थी उसके बावजूद नहीं माने तो हम लोगों ने प्रवर्तन की कार्रवाई की, चालान भी किए कुछ तीर्थयात्रियों के। यद्यपि थोड़ा सा कष्टकर लगता था लेकिन बहुत बार जब कहने के बावजूद जब अगर कोई श्रद्धालु नहीं मान रहे थे तो उस स्थिति में प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। और लगातार एक हम लोगों ने इसके माध्यम से जो हमारे पुलिसकर्मी थे, लगभग 5000 पुलिसकर्मी जो योगदान दे रहे थे, उन सबका हम लोगों ने कोविड टेस्ट कराया। उसका उद्देश्य ये था कि हमारी वजह से, पुलिसकर्मियों की वजह से कोई श्रद्धालु जो माघ मेले में आ रहे हों वो संक्रमित ना हो।
तो उसमें हमारे कुछ जवान निकले, हमने उनको तत्काल आइसोलेट किया, उनको सम्यक उपचार दिया और वहाँ से पृथक किया। जो बोटें संचालित होती हैं उसमें लोग बैठ के संगम स्नान करने जाते हैं, तो उनके जो नाविक और मल्लाह थे उनको लाइसेंस देने से पहले उनका कोविड टेस्ट कराया। अगर वो कोविड निगेटिव हुए तभी हमने उनको बोट संचालन करने की अनुमति दी, जिससे कि बोट में बैठने वाला कोई श्रद्धालु नाविक या मल्लाह की वजह से संक्रमित ना हो। जो कल्पवासी 1 माह के लिए माघ मास में प्रवास करने के लिए आते हैं, पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक वहाँ पर कल्पवास करते हैं, ये संख्या लगभग 50,000 कल्पवासियों की होती है। उनके कैंपों में जाके जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, सीएमओ साहब की तरफ से गठित टीमें हैं, उन्होंने भी स्पॉट पे जाके टेस्ट किए। वहाँ पर कोई कल्पवासी अगर ऐसा कोविड संक्रमित निकला तो उसको आइसोलेट किया और उनको उपचार दिया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके ये प्रयास रहा कि संक्रमण ना हो, और परिणाम भी सामने है। ईश्वर की कृपा से कोई संक्रमण बाद में बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई दिया और मेला भी सफल संपन्न हुआ। इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि मौनी अमावस्या जो मुख्य पर्व रहा उसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आके संगम में डुबकी लगाई और स्नान किए और जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्यों की पूर्ति की। जैसा कि ये बात हुई कि कोविड काल में आपने जो है बहुत सराहनीय कार्य किया, और इसी के साथ साथ आपके द्वारा किए भी जितने भी कार्य किए गए सराहनीय रहे। वही दूसरी ओर जब आप एज एसपी के रूप में, एज एसएसपी के रूप में रहे, सीओ के रूप में रहे, तो आपके कार्यों की गिनती सराहनीय रूप में होती है, जिसमें एक घटना आज भी अयोध्या के लोग आपका नाम लेकर अभी भी लोग कहते हैं कि राजीव नारायण मिश्रा जी जहाँ भी हों वो खुशी रहें, क्योंकि आज राम जन्मभूमि का दिन 5 जुलाई 2005 याद आ जाता है कि अगर कहीं वो घटना हो जाती, लेकिन आपकी जो है सूझबूझ से वो घटना टली और 5 आतंकवादी मारे गए, और आपके इस सराहनीय कार्य को चलते हुए राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया। तो इस पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। निश्चित तौर पे वो घटना एक बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी और सुबह का समय था, आतंकवादी हमला हुआ, हम लोग पहुँचे और वो एक संयुक्त प्रयास था। निश्चित तौर पे उसमें वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात थी। सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से वो एक संयुक्त मुठभेड़ हुई और वो 5 टेररिस्ट मारे गए। बड़ी संख्या में उनके पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, और वो फिदायनी हमला था और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हमला था। और वो एक ऐसी घटना थी जो कि बहुत ही, जिसका कि व्यापक दुष्परिणाम भी हो सकते थे, लेकिन वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन संयुक्त रूप से सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा। निश्चित तौर पे उसका जो एक टीम, संयुक्त टीम ने अच्छे पूरे उसको उद्देश्यपूर्ण ढंग से, एक अच्छे ढंग से वहाँ पर मुठभेड़ हुई और सफल मुठभेड़ हुई। उसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि उसमें कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो सीआरपीएफ का हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, कोई भी जख्मी नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे हमले हुए जहाँ पर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन अयोध्या के मामले में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पूरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और कोई इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। एक आखिरी सवाल सर, कि वर्तमान समय में सब लोग नौकरी चाहते हैं कि हमें नौकरी आसानी से मिले और कम काम करना पड़े, पैसा ज़्यादा, जैसे आईएएस लोग पहली प्राथमिकता होती आईएएस हो या पीसीएस हो, लेकिन आपसे कोई नौकरी छूटी नहीं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप एज ए प्रोफेसर के रूप में भी कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में भी कुछ दिन कार्य किए हैं, और सर आखिर पुलिस की नौकरी में आपने क्या ऐसा चीज देखा कि आज अंत में आज पुलिस के ये वर्दी सम्मानित धारण किए हुए सर? देखिए निश्चित तौर पे चूंकि देखिए ये जो आवंटन है सेवाओं का, ये वरीयता क्रम में होता है और वरीयता क्रम के उसी वरीयता क्रम के जो ऑर्डर में मुझे पुलिस सेवाएं मिली और निश्चित तौर पे पुलिस सेवाओं में मैं आके अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और अत्यंत प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि ऐसा विभाग है जो कि किसी भी विक्टिम को किसी भी आपातकाल में तत्काल मदद देने की स्थिति में होता है। निश्चित तौर पे और भी विभाग अपना योगदान देते हैं, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते हमको ये अवसर ज़्यादा मिलते हैं कि हम तत्काल प्रतिक्रिया करके किसी भी विक्टिम को मदद पहुंचा सकें, नियमानुसार मदद पहुंचा सकें, और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना योगदान दे रहा हूँ। जैसा कि अभी IPS डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी, सेना नायक 34वीं बटालियन
वाराणसी के कमांडेंट ने बताया कि जो है पुलिस शब्द ही ऐसा है कि अगर समाज का कोई भी व्यक्ति समाज से ठुकराया हुआ हो तो वो पीड़ित व्यक्ति अगर किसी के पास आता है तो सबसे पहले पुलिस के पास आता है, क्योंकि वो हमारा सबसे पहले वही हमारी मदद करेगा। अगर रात में उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है या दिन में कोई अगर परेशान करता है तो वो थाने पे, स्थानीय थाने पे जाता है, अगर कहीं भी चाहे एसएसपी के यहाँ जाता है। उसी तरीके से इनके अंदर ये भी एक गुण है, हर क्षेत्र में है कि चाहे समाज की सेवा में कोविड काल में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। उत्तर प्रदेश शासन में जो जितने भी दायित्व दिए गए, चाहे आपके माघ मेला और कुंभ मेला का भी दायित्व बढ़िया से तरीके से निभाया। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अच्छे तरीके से इस बार करोड़ों के भीड़ जो पूर्णिमा के मौनी अमावस्या के दिन उमड़ी, उसको भी कोविड काल में बहुत अच्छे तरीके से निभाया। कुल मिला के डॉक्टर राजेंद्र नारायण मिश्रा जी ने इतने अच्छे कार्य किए कि इनके छवि के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो कि इनके स्तंभ और इनके द्वारा जो इनके सीने पे चमकते सितारे खुद बता रहे, पुरस्कार बता रहे हैं कि चाहे राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं DKU चैनल देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन सुरेंद्र गौतम के साथ राजेश श्रीवास्तव, DKU न्यूज चैनल अयोध्या। जी नमस्कार, धन्यवाद।